क्लास 10th में वर्ड प्रॉब्लम्स के जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उसमें आज हम लोग एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो संख्याओं का अंतर 26 है। यहाँ दो संख्याओं की बात हो रही है, दो नंबर की, और हम जानते हैं कि यहाँ एक नहीं दो चर, दो वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ हम इन दोनों संख्याओं को, दोनों नंबर को x और y मान लेंगे, सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से सपोज द फर्स्ट नंबर will be x and second number will be y। मतलब हम हमारी पहली संख्या को x मान लेंगे और दूसरी संख्या को y मान लिया जाएगा। ओके, अब आपकी पहली शर्त, फर्स्ट कंडीशन क्या है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो यहाँ आपकी पहली संख्या फर्स्ट नंबर x है और आपकी दूसरी संख्या सेकेंड नंबर y है, और इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस जो है 26 है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, पहला समीकरण आ गया। ठीक है, अब हम दूसरी शर्त पर आएंगे, सेकेंड कंडीशन पर, और वो ये है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। यानी जो आपका पहला नंबर है x, ये दूसरे नंबर का y का 3 गुना है, x y का 3 गुना है, x y का 3 टाइम्स है। तो y में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों को इक्वल दिखाने के लिए जो छोटा होता है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो प्लस 3y हो जाएगा, माइनस 3y, यहाँ आ जाएगा 0। ये आपकी सेकेंड कंडीशन है। तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड, ये दो समीकरण बन गए, दो इक्वेशन बन गए। अब हम इन्हें विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 1 and 2, x माइनस वाई इक्वल टू 26 और x माइनस 3y इक्वल टू 0। ठीक है, x के गुणांक बराबर है, x के कोफिशिएंट सेम है, तो y के इक्वल करने की हमें जरूरत नहीं है। x से x कैंसिल होना चाहिए, नीचे के साइन चेंज कर दें। ये माइनस है, हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और ये तो 0 है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस हो या माइनस, ऐसे ही माइनस हो जाएगा। x से x कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 3y में से 1y गया तो 2y, और ये आपका 26 आएगा। y इक्वल टू 26 के अपॉन में 2 आएगा, तो y आ गया आपका 13। अब इसे हम नंबर 1 में रख देंगे। नंबर 1 वो है x माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, तो जो आपका x है, x की जगह पर आप लोगों का x की प्लेस पे तो x आ जाएगा, y की प्लेस में आपका 13 आ जाएगा इक्वल टू 26। x निकालने के लिए 26 माइनस 13 प्लस 13 हो जाएगा, तो आपका x आ जाएगा 39। मतलब आपकी जो पहली संख्या है, फर्स्ट नंबर, ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूं, फर्स्ट नंबर जिसे आपने x माना था 39 आएगा, और आपकी जो दूसरी संख्या है सेकेंड नंबर जिसे आपने y सपोज किया था 13 आ जाएगा 13। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन जो है सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, संपूरक कोणों से संबंधित है। अब संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसे दो कोण, ऐसे दो एंगल जिसका सम, जिसका टोटल हमेशा 180 आता है। यानी सप्लीमेंट्री एंगल में दो कोणों का योग, दो एंगल का सम 180 आता है।
ठीक है, तो ये सवाल, ये क्वेश्चन दो सप्लीमेंट्री एंगल का है, पूरा संपूरक कोणों का है, तो हम एक संपूरक कोण को, एक सप्लीमेंट्री एंगल को x मान लेंगे और एक संपूरक कोण को, एक सप्लीमेंट्री एंगल को y मान लेंगे। ठीक है, माना पहला संपूरक कोण x है और दूसरा संपूरक कोण y है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल विल बी x एंड सेकेंड सप्लीमेंट्री एंगल शॉर्टकट लिखा है y। ठीक है, अब आप लोगों को पहली शर्त, फर्स्ट कंडीशन बोली गई है, अब फर्स्ट कंडीशन जो है वो लॉजिक पे डिपेंड करती है। मैंने अभी आपको बताया कि दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है, दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है, तो पहला वाला x है और दूसरा वाला y है, इन दोनों को प्लस करके हम दिखा देंगे 180 और ये आपका नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरी शर्त पे आते हैं। सेकेंड कंडीशन पर, और दूसरी शर्त जो है, सेकेंड कंडीशन जो है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी दो संपूरक कोणों में जो बड़ा वाला संपूरक कोण है, बड़ा वाला सप्लीमेंट्री एंगल है, लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल, वो दूसरे संपूरक कोण से, दूसरे सप्लीमेंट्री एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। वैसे एक एंगल है, कोण है, तो इसे अपन x अंश और y अंश x डिग्री और y डिग्री मान सकते हैं। पहली शर्त, फर्स्ट कंडीशन तो एकदम नॉर्मल वे में जाएगी, दो संपूरक कोण है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इनका टोटल 180 होता है, 180 होता है, तो फर्स्ट कंडीशन में हमने इन दोनों को प्लस करके 180 दिखा दिया। और सेकंड कंडीशन में दिखाया है कि जो लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल है, बड़ा वाला सप्लीमेंट्री एंगल है, बड़ा वाला संपूरक कोण है, जिसे हम x कह सकते हैं, वो दूसरे संपूरक कोण से, दूसरे सप्लीमेंट्री एंगल से, यानी y से लार्जर है, बड़ा है, 18 डिग्री 18 अंश, तो इसमें 18 प्लस कर देंगे क्योंकि ये इससे 18 अंश बड़ा है, ये इससे 18 डिग्री बड़ा है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए छोटे वाले में y में 18 डिग्री 18 अंश प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्लस y जो हो जाएगा माइनस y हो जाएगा और यहाँ आएगा 18, नंबर 2 आ गया। अब हम इन दोनों को विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो सीधे सीधे y से y कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा आपका 198। ठीक है, x निकालने के लिए 198 के अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 9 18, ठीक है, एंड 2 9 18, यानी x जो है 99 आया 99। अब हम इसे उठाकर नंबर 1 में रख देंगे। नंबर 1 है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 180, x की प्लेस पर जो है वो आपका 99 आएगा, प्लस y इक्वल टू 180, y निकालने के लिए 180 में से 99 माइनस कर देंगे, तो आपका 180 में से जब 99 माइनस करोगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, और 17 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो वो क्या आएगा, आप सोचिए, आपका फर्स्ट तो 99 आ गया, फर्स्ट एंगल 99 आ गया, सेकेंड एंगल क्या होगा 81। ठीक है, अब देखिए 99 और 81 180 आता है। ठीक है, मतलब आपका पहला संपूरक कोण फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल 99 का आएगा और दूसरा 81 का आएगा। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ आयु से संबंधित, एज से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो बात करें 3.3 की, तो 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है। ठीक है, ये है 5 ईयर हैंस, यानी आज से 5 साल बाद एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट हिज सन,
यानी यहाँ पर जेकब और उसके पुत्र की उम्र की बात हो रही है। और जब दो लोगों की एज की बात होती है तो इस चैप्टर में पहले वाली की एज को, पहले वाली की उम्र को अब x मान ले, और जो उसका लड़का है, उसका पुत्र है जेकब, उसको y मान ले। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोला गया है द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो जेकब और उसके पुत्र की बात हो रही है, तो जेकब की उम्र को, जेकब की एज को x मान लेंगे और पुत्र की उम्र को, सन की एज को y मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, सपोज प्रेजेंट एज ऑफ जेकब x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ his son इक्वल टू y ईयर। ठीक है, बताता हूं, हमने जेकब की वर्तमान आयु को, जेकब की प्रेजेंट एज को x सपोज कर लिया है और उसके लड़के की, उसके पुत्र की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज को y मान लिया है। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, ये उन दोनों की वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज। ठीक है, अब आप देखिए कि आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या है। प्रथम शर्त मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन है 5 ईयर हैंस। इसका मतलब है कि 5 ईयर हैंस, ये अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। प्रथम शर्त फर्स्ट कंडीशन आफ्टर 5 ईयर भी चलेगा, मतलब आज से 5 वर्ष बाद। बात आज की एज की नहीं हो रही, आज से 5 साल बाद की बात हो रही है। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि किसी भी व्यक्ति की उम्र को हमें अगर 5 साल आगे ले जाना है, किसी भी पर्सन की एज को 5 ईयर आगे ले जाना है, तो उसमें 5 प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद जेकब की एज हो जाएगी x प्लस 5 और उसके सन की एज हो जाएगी y प्लस 5। हम दोनों फादर और सन को 5-5 साल आगे ले गए, 5 ईयर आगे ले गए, क्योंकि कंडीशन आज से 5 साल बाद की है। ठीक है, अब 5 साल बाद की कंडीशन को इक्वल करने के लिए, संतुलित करने के लिए आपको कंडीशन क्या दी है। हम जानते हैं कि समीकरण बनाने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए बीच में इक्वल का साइन आता है, और इक्वल का साइन मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए। अब क्या बोला है कि 5 ईयर हैंस, आज से 5 साल बाद, एज ऑफ जेकब, जेकब की आयु विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। मतलब जेकब की जो एज है, जेकब की एज x है, लेकिन 5 साल आगे जाने के बाद हो गई x प्लस 5। उसके लड़के की एज, उसके पुत्र की आयु, उसके सन की एज y है। 5 ईयर आफ्टर y प्लस 5, दोनों की आयु, दोनों की एज में हमने 5 प्लस किया, क्योंकि हमें इन दोनों की जो कंडीशन दी गई है वो आज से 5 साल बाद की दी है। तो आज से 5 साल बाद क्या हो रहा है, तो जेकब की आयु है, जेकब की एज है, वो अपने पुत्र से, अपने सन से 3 टाइम्स से, तो आप सन में पुत्र में 3 का गुणा करोगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि वो इससे छोटा है। और दोनों को इक्वल करने के लिए जेकब के लड़के में, जेकब के पुत्र में, जेकब के सन की एज में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद जेकब की आयु, जेकब की एज यानी x प्लस 5, उसके पुत्र की आयु से, उसके सन की एज से यानी y प्लस 5 से 3 टाइम्स से। तो जेकब और सन को इक्वल दिखाने के लिए सन में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, x प्लस 5, ये हो जाएगा 3y प्लस 5 3 15, और ये आपका प्लस 3y माइनस 3y हो जाएगा 15, यही रहेगा, प्लस 5 माइनस 5 हो जाएगा, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन पे आ जाए। दूसरी शर्त, अब सेकेंड कंडीशन क्या है, देखिए आप, सेकेंड कंडीशन में बोला है कि 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। ठीक है,
अब जैसे ही उसने 5 साल पहले बोला, 5 ईयर एगो बोला, तो हमें इन दोनों की एज में से 5-5 साल 5-5 ईयर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो कंडीशन आ रही है वो आज की नहीं आ रही, आज से 5 साल पहले की आ रही। तो जेकब की एज x है, उसके सन की एज y है, दोनों में से 5-5 माइनस कर दें, ठीक है। और दोनों को संतुलित करने के लिए, दोनों को इक्वल करने के लिए कंडीशन है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, जेकब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। जेकब की जो एज थी अपने सन से 7 गुनी थी, 7 टाइम। तो पुत्र में, सन में 7 का गुणा करेंगे तब जाके वो संतुलित होगा, तब जाके वो इक्वल होगा, क्योंकि पुत्र जेकब से छोटा है, सन जेकब से छोटा है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे इसे, x - 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 7y - 35। तो x यही रहेगा, प्लस 7y - 7y हो जाएगा, माइनस 35 यही रहेगा, -5 बन जाएगा +5। तो ये हो जाएगा x - 7y इक्वल टू 35 में 5 किया तो 30 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ठीक है ना। तो कैसे किया हम लोगों ने जेकब की आयु को, जेकब की एज को x सपोज कर लिया और उसके लड़के की एज को, पुत्र की एज को y सपोज कर लिया, और ये दोनों उनकी वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज है। पहली शर्त, फर्स्ट कंडीशन 5 ईयर हेंस, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद की थी, तो हमने जेकब और उसके लड़के में, जेकब और उसके सन में 5-5 प्लस कर दिया, क्योंकि हमें उनकी 5 साल बाद की एज चाहिए, ठीक है। ऐसा करने के बाद हमारे पास इन दोनों फादर और सन की 5 साल बाद की एज आ गई, और 5 साल बाद क्या हो रहा है, आफ्टर 5 ईयर जेकब की जो एज है अपने सन से 3 टाइम्स है, तो सन में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y + 5 3 15 + 3y - 3y हो जाएगा, प्लस 5 - 5 हो जाएगा, तो x - 3y = 10। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई। और सेकंड कंडीशन में हमें 5 साल पहले की आयु के बारे में जानकारी दी गई है, 5 ईयर एगो। तो हमने जेकब और उसके पुत्र में से, जेकब और उसके सन में से 5-5 माइनस कर दिया, क्योंकि हमें 5 साल पीछे जाना है। और इन दोनों में 5-5 माइनस करने के बाद उनकी 5 साल पहले की एज आ गई। और 5 साल पहले जेकब की जो एज थी अपने सन से, पुत्र से 7 गुनी थी, 7 टाइम। तो पुत्र में, सन में 7 का मल्टीप्लाई किया, तो ये 7y - 35 प्लस 7y - 7y हो गया, और -5 + 5 हो गया, प्लस माइनस 35 में 5 किया तो 30 आएगा, 30 आएगा, लेकिन -30 आएगा। अब इसे हम विलोपन एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो x - 3y = 10, यहाँ लिख देना बाय 1 and 2, 1 व 2 से 1 and 2, ठीक है, बाय 1 and 2। तो सेकंड है x - 7y = -30, ठीक है। अब x के गुणांक, x के कोएफिशिएंट सेम है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सीधे सीधे x से x कैंसिल करें, लेकिन वो हो नहीं सकता, तो नीचे के साइन चेंज करें, मतलब इसमें से इसे माइनस कर दे, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, साइन चेंज करने पर ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 7y में 3y गया तो 4y आएगा, प्लस 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 10 और 30 हो जाएगा 40, y = 40/4, 4 10 40, तो y का जो आंसर आ गया 10 आ गया। अब इसे हम नंबर 1 में फिलअप कर देंगे। इन 1 फर्स्ट में, फर्स्ट है आपका x - 3y = 10, x की प्लेस पर आप लोगों का x आएगा, 3 × y की प्लेस पे 10 आएगा, = 10, -30 = 10, -30 उधर जाके +30 हो जाएगा, और x की वैल्यू 40 आ जाएगी। मतलब आप लोगों का जो आपने सपोज किया था प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, जेकब की वर्तमान आयु ये आ गई आपकी 40 वर्ष, 40 ईयर, और प्रेजेंट एज ऑफ सन, उसके लड़के की वर्तमान आयु आ गई 10 वर्ष, 10 ईयर। आप लिख देना अपने हिसाब से। अब कंडीशन बताता हूं मैं आपको। अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में जेकब जो है 40 साल का है, 40 ईयर का, और उसका पुत्र, उसका लड़का 10 साल का है, ठीक है। 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर जेकब हो जाएगा 45 का, और उसका सन हो जाएगा 15 ईयर का, ठीक है। देखो 5 साल बाद जेकब अपने सन का 3 टाइम्स है, 15 3 45, और 5 साल पहले की बात करें
तो इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 35 आएगा, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ये 5 साल पहले की कंडीशन है। जेकब अपने सन का 7 टाइम्स है, 5 7 35। ठीक है, इस टाइप से आप अपने क्वेश्चंस को चेक भी कर सकते हो। ओके, एज से रिलेटेड क्वेश्चन करने के बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे। ये आप लोगों का 3.4 का सेकंड क्वेश्चन है, नूरी और सोनू वाला। ठीक है, तो यहाँ दो लोगों की आयु, दो लोगों की एज दी हुई है, नूरी और सोनू। तो इसमें से किसी एक को हम x मान लेंगे और किसी एक को y। तो इसको मैं लिख देता हूं, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। ये क्वेश्चन मैं दोनों मीडियम वालों को करवा रहा हूं, तो आप दोनों मीडियम वाले इसे आसानी से समझ सकते हो। अलग अलग वीडियो जनरेट ना करते हुए एक ही वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे, बताता हूं कि किसे हमने क्या माना है। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, आपको बता देता हूं मैं। सपोज प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट जो है आपकी नूरी है x ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y ईयर। ठीक है, नूरी की एज को x सपोज कर लिया गया और सोनू की एज को y सपोज कर लिया गया। ठीक है, और ध्यान रखना ये इन दोनों की वर्तमान प्रेजेंट एज है। ठीक है, अब हम फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं, प्रथम शर्त, और वो ये है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। देखिए 5 साल पहले की बात हो रही है, तो हमें इन दोनों को 5 साल पहले ले जाना पड़ेगा, 5 साल पीछे। तो उसके लिए हमें इन दोनों की आयु में से, इन दोनों की एज में से 5 माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये आपके नूरी की एज है और ये सोनू की, तो इसमें से भी 5 माइनस कर दो और इसमें से भी 5 माइनस कर दो। और इन दोनों को संतुलित करने के लिए, इक्वल करने के लिए कंडीशन पे आना पड़ेगा कि 5 साल पहले 5 ईयर एगो नूरी वाज 3 as ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो एज थी सोनू से 3 गुनी थी, 3 टाइम्स थी। साबित हो चुका है कि नूरी बड़ी है, तो इससे 3 गुनी है, इससे 3 टाइम्स है, तो हम इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके वो इक्वल होगा। तो ये आ जाएगा x - 5, ये हो जाएगा 3y माइनस 5 3 15, 5 3 15, x माइनस ये माइनस 3y हो जाएगा और ये माइनस 15 यही रहेगा, -5 बन जाएगा +5। तो x - 3y इक्वल टू -10। ये आपका पहला समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 5 माइनस किया तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी सेकेंड कंडीशन को फॉलो करते हैं अपन, दूसरी शर्त, और वो ये है कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, आफ्टर 10 ईयर, 10 वर्ष बाद। यानी अब ये नूरी और सोनू की हमारे पास में जो कंडीशन है वो आज से 10 साल बाद की है, तो हमें इन दोनों में 10 प्लस करके इन्हें 10 साल आगे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, नूरी में और सोनू में 10 प्लस कर दिया जाएगा, तब जाके हम इन दोनों को 10 साल आगे ले जा सकते हो। ठीक है, अब 10 साल आगे ले जाने के बाद इन दोनों की आयु में क्या संबंध है, इन दोनों की एज में क्या रिलेशन है। उसने बोला है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की जो आयु है वो सोनू से ट्वाइस यानी दुगनी है, तो सोनू में 2 का गुणा करेंगे, सोनू में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नूरी ऑलवेज इससे बड़ी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 10, ये हो जाएगा 2y + 20। तो x - 2y इक्वल टू 20 यही रहेगा, +10 जो है -10 हो जाएगा, तो x - 2y इक्वल टू 10, ये नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को विलोपन एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे। आपकी फर्स्ट है x - 3y इक्वल टू -10,
ठीक है। और अगला है x माइनस 2y इक्वल टू 10। x से x कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि x के कोएफिशिएंट सेम है, तो नीचे के साइन चेंज कर दिए, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो गया। 3y में से 2y गया तो 1y आएगा, ठीक है, लेकिन माइनस में आएगा, माइनस का साइन बड़ा है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर माइनस में आएगा 20। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y जो है आपका 20 आ गया। अब इसे हम नंबर 1 में पुट कर देंगे। नंबर 1 है आपका x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। x की प्लेस पे x आएगा, 3 इंटू y की प्लेस पे 20 आएगा इक्वल टू माइनस 10। x माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू माइनस 10, माइनस 60 हो जाएगा प्लस 60, तो x हो जाएगा आपका 50, 50 प्लस माइनस माइनस होता है, 60 में 10 गया तो 50 आएगा। इस टाइप से नूरी की जो वर्तमान आयु आई है, नूरी की जो प्रेजेंट एज आई है, जिसे आपने x माना था वो 50 वर्ष आ गई, 50 ईयर, ये आप नीचे लिखोगे, मैंने यहाँ साइड में लिख दिया है। और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की प्रेजेंट एज जिसे आपने y माना था वो आ गई 20 वर्ष, 20 ईयर। इस टाइप से आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के आज के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, ओके।